जैसे जैसे हम मूव कर रहे थे वो पंजेंट स्मेल कभी कम हो रही थी, कभी बढ़ रही थी। वहाँ पे रात को कोई रह नहीं पाता या रह नहीं सकता, जो गया है वापस नहीं आया, इस तरह की बातें सुनी है। शैडोज एंड साउंड्स काफ़ी तरह की, तो वो चीज़ काफ़ी अनयूजुअल थी। अगर आपको लगता है कि आप किसी को भी डरा सकते हैं तो आप मुझे छू कर दिखाइए। क्या ये आपकी आवाज़ थी? हर बार हमें कुछ ना कुछ हाथ लगाए एविडेंस, जिससे ये पता चलता है कि कुलधरा में कुछ आउट ऑफ बॉडी इंटेलिजेंस है। अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय की तलाश में हम देश के कोने कोने का सफर तय करते हैं। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसमें रहस्य है, उसमें खौफ है, लेकिन दर्द भी है। ये किस्सा है एक श्राप का। आइए हमारे साथ आप भी आज की रात बिताइए इस गांव में। राजस्थान के जैसलमेर का गांव कुलधरा, जिसे लोग दुनिया की सबसे भुतहा जगह मानते हैं। क्या सचमुच इस गांव पर श्राप है? क्या सचमुच यहां भटकती हैं आत्माएं? क्यों 200 साल से यहां कोई नहीं रहता? क्यों 2 सदियों बाद भी यहां जाने से डरते हैं लोग? क्यों शाम के 6 बजते ही यहां से परिंदे भी डेरा बदल देते हैं? इस सच को जानने के लिए हम एक पूरी रात इस गांव के वीराने में बिताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुलधरा की पूरी कहानी सुना देते हैं। 16 साल की एक लड़की, 84 साल का एक जालिम दीवान। ये 19वीं सदी के शुरुआती सालों की बात है। ये कहानी है जैसलमेर के 83 गांव की, एक लड़की की प्रतिष्ठा की, उसके प्रति उन गांव वालों की निष्ठा की। सालम सिंह दीवान एक क्रूर शासक हुआ है, दीवान हुआ है जैसलमेर के इतिहास में। बड़ा अयासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसलिए कहा जाता है कि उस समय एक पालीवालों की जो कन्या थी उसके ऊपर कुदृष्टि उसकी पड़ गई। ये सभी गांव पालीवाल ब्राह्मणों के गांव थे। कहते हैं इसी मंदिर में भजन गाते हुए उस 16 साल की लड़की को उस जालिम दीवान ने देखा और उससे शादी करने की जिद ठान ली थी। बोला आप खुशी से दोगे तब भी ठीक है, नहीं खुशी से दोगे तो यही मैया लड़की शादी लायक होगा तब हम आएंगे, जब लड़की उठा के जाएंगे शादी इसी लड़की से करेंगे। गांव वालों ने बेटी सौंपने से बेहतर गांव छोड़ देने को समझा और रातों रात 83 के 83 गांव खाली हो गए। वहाँ के पालीवाल स्वाभिमानी थे, उन्होंने कहा जो है हम इसको इस प्रकार करने और राजा के पास वो गए, लेकिन राजा ने उनकी कोई सुनाई नहीं की। तब सुनाई नहीं की तब उन्होंने देखा कि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उनके राजा के यहाँ हमारी सुनाई नहीं हो रही है, तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर रहने से क्या फ़ायदा जहाँ पर हमारी बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं हो। तब उन्होंने ये निश्चित कर दिया कि काठोड़ी गांव के अंदर लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए और उनकी पंचायत ने निश्चित किया कि हम इस शहर को, इस स्थान को, पूरे जितने भी इस जैसलमेर क्षेत्र में रह रहे हैं वो सारे 84 गाँव
एक साथ इसको छोड़ करके खाली करके चले जाएंगे। और उन्होंने जो है सावन की पूर्णिमा को इसको व्यक्ति को तिथि निश्चित कर दी और उन्होंने सबको भरे पूरे कुलधरे को वहाँ पर छोड़ करके वहाँ से वो निकल गए। गुजरते वक्त के साथ बाकी के 81 गांव फिर आबाद हो गए। लेकिन कई कोशिशों के बावजूद जैसलमेर के 2 गांव वीरान ही रहे। इनमें एक है खामा, दूसरा कुलधरा। 2 किलोमीटर के दायरे में बसे इस गांव में उस दौर के सभी निशान मौजूद हैं। घर हैं जिनके छत सालों की मार झेल झेल कर गिर चुके हैं। मंदिर है जो साबुत बचा है और अब एएसआई ने उसका निर्माण मजबूत किया है। एक बावड़ी है जिसे कभी पीने के पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जिंदगी के सब निशान हैं, बस इंसान नहीं है। सालों का ये वीराना, बरसों का ये सन्नाटा, ये बेबस सी खामोशी दिन के वक्त पर्यटकों को खींच कर लाती है, पर शाम के 6 बजते ही ये गांव हर जिंदा इंसान के लिए बंद कर दिया जाता है। कितने बजे तक लोग आते रहते हैं? 8 बजे से 6 बजे तक रहते हैं। 6 बजे शाम तक? 6 बजे के बाद हम इसको बंद कर देते हैं। 6 बजे के बाद कोई नहीं आ सकता? नहीं आ सकता जी। हाँ, तो बताते हैं यहाँ भूत रहता है रात को। कुलधरा का इतिहास राजा की इतिहास सुनाता है, पालीवाल ब्राह्मणों का किस्सा सुनाता है और कुलधरा का एहसास कहानी सुनाता है एक श्राप की। जो गांव के बाशिंदे अपने पीछे छोड़ गए। एक ऐसा श्राप जिसके मुताबिक यहाँ जीवित लोग नहीं रह सकते कि ये केवल भूतों का गांव रहेगा। यहाँ से कोई पत्थर भी ले जाएगा तो वो पनपेगा नहीं, और यहाँ कोई रहना भी नहीं जाता है। जो भी कोई रुकता है तो या तो बीमार हो जाता है या वापस चला जाता है वक्त। इसलिए लोगों में भय है, कोई भी रात को यहाँ नहीं रुकता है। कितने से कितने बजे तक आप रहते? मैं यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक रहता हूँ करीबन। तब तक लेकिन अंधेरा गिरने के बाद आपको कुछ महसूस नहीं? महसूस होता है। जिस दिन पूर्णिमा होती है ना, उस दिन ज़रूर ये लगता है कि गांव आबाद हो गया है, उजाला हो गया है, गायें आ रही है, पाजे बज रही है, मंदिर की घंटियाँ बज रही है, आटा पीसने वाली जो पुरानी चक्कियाँ चलती है वो चल रही है। ये सब दिखता है, उसमें महसूस करते हैं हम, परंतु वो दिखती ही नहीं। आत्मा बस एक एक्टिविटी से आवाज़ है, दिखते हैं कि जेंट्स है कि या लेडीज़ है, ये दिखती है, बाकी उनके चेहरे नहीं दिखते। इन्हीं कहानियों को सुनकर कई फिल्मकार यहाँ आए, चैनल आए। कहते हैं कोई भी साबुत सबूत लेकर नहीं लौट पाया। किसी की रिकॉर्ड की हुई तस्वीरें मिट गई, किसी के उपकरणों में आग लग गई। कच्चे धागे, रुदाली, अमेरिका, करिश्मा, बोर्ड, शक्ति, जोधा, अकबर जोधा, जो घोड़े आग के अंदर निकलते हैं, वो सब यहाँ फिल्मों बनती है। तो जो सेंट्रल सर्वेलेंस पे जैसे हमने बिठाया था, मॉनिटरिंग से मुझे वायरलेस पे मैसेज दिया कि एक शैडो सा कुछ दिखा है किसी कैमरे पे। तो हम सारे लोग वहाँ भाग कर आए और मैंने उसे रिवाइंड करके जब देखना चाहा तो वो सारा सिस्टम हमारा वो क्रैश हो गया। कहते हैं कुलधरा में रात बेहद खौफनाक होती है, खासकर चांदनी रात। हम ऐसी ही एक रात का सच तलाशने पहुंचे। हमारे
हमारे साथ थे इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्य, जिन्होंने देश भर में करीब 500 छोटे बड़े जगहों पर ऐसे इन्वेस्टिगेशन किए हैं। हम सब 2 किलोमीटर के दायरे में 3 टीमों में बंट गए। रश्मि, गरिमा और रवि मंदिर की ओर निकले। रजत और सौरभ खंडहर में तब्दील घरों की ओर। गौरव और वकार के साथ मैं एक ऐसे घर की चारदीवारी में जो बाकी घरों की अपेक्षा ज्यादा मजबूती से खड़ा था। ये शायद गांव के सबसे समृद्ध शख्स का घर रहा होगा। जिन औजारों के जरिए हम कुलधरा के किस्सों का सच जानने निकले थे, आइए उनसे भी आपका परिचय करा दें। ये कैमरा जो मैं लगा रही हूं, ये एक चेस्ट माउंट गोप्रो कैमरा है। इसमें नाइट विजन है, यानी जिन अंधेरे कमरों और गलियों में मैं जाऊंगी, वहां मेरे वहम को तस्वीर की शक्ल ये घुप अंधकार में रिकॉर्ड करने वाला कैमरा देगा। ऐसा ही कैमरा रश्मि और गौरव के पास भी है। ये K2 मीटर है, एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर है। ये आसपास मौजूद विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पकड़ता है और दुनिया भर में इसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। K2 मीटर बत्ती जलाकर EMF के संकेत देता है। कांटे हिलने से ये संकेत देने वाले कुछ और EMF उपकरण भी हमारे पास हैं। ये मोशन सेंसर लैंप देखिए, इसके सामने हल्की सी भी हलचल हो तो ये जल उठता है। उपकरणों में सबसे दिलचस्प दिखने वाली ये डिवाइस एक खिलौना है, पर किसी भी मूवमेंट के दर्ज होते ही ये गुड़िया खिलखिलाने लगती है। और ये एक ट्रेल कैमरा है। ये कैमरा एक जगह फिक्स कर दिया जाता है। ज्यों ही इसके सामने हल्की सी भी हलचल होती है, ये 60 सेकंड का एक वीडियो क्लिप बना देता है। इसे हमने मंदिर से जुड़ी इमारत के निचले कमरे में फिक्स कर दिया। यानी आहट, साया, हलचल किसी भी सूरत में इंसान छोड़कर कुछ और हो तो हमारे ये उपकरण उसे कैद करने की क्षमता रखते हैं। हमारे पास एक और उपकरण था, नाइट विजन ड्रोन कैमरा, लेकिन वो ढलती शाम में इस्तेमाल के दौरान ही क्रैश हो गया। असलियत और अफवाह का फर्क बहुत बारीक होता है। कई दफा हमारा दिमाग वो देखना सुनना चाहता है जो उसने पहले से सुन रखा है। ऐसे में जरूरी है कि इस तरह की पड़ताल करते वक्त हम किसी पूर्वाग्रह का शिकार न हों। यहाँ तक कि उपकरणों के नतीजों पर भी हम आंख मूंद के विश्वास नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि चंद साए अनिश्चितता के दायरे में तब तक रहेंगे जब तक रिसर्च से उनका ठोस निष्कर्ष न निकल जाए। हमसे एक कम्युनिकेशन भी बिल्ड हो रहा था किसी अनजान शक्ति के साथ, किसी अनजान कॉन्शियसनेस के साथ। और मैंने काफ़ी स्केप्टिकल ढंग से अपने भी एविडेंस को एनालाइज करने की कोशिश की, क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्या हुआ जब हम कुलधरा के इकलौते साबुत मकान के तहखाने में उतरे। कुलधरा के रहस्य को सुलझाने, उस अनुभव को अपनाने हमारी 3 टीमें अलग अलग हिस्सों में तहकीकात कर रही थी। रात के करीब 11:30 बजे थे जब गौरव और वकार के साथ मैं एक घर में दाखिल हुई। साबुत स्ट्रक्चर शायद बचे थे इसके ना, जिनको ये भी रिनोवेट किया गया है गेस। बिल्कुल, इस जगह पे खासकर लोगों ने काफ़ी शैडो मूवमेंट्स देखे हैं। और कहा भी जाता है कि यहाँ पे किसी का घर रहा होगा और काफ़ी बाल बच्चों वाली फैमिली थी।
घर के सबसे दाहिने कोने में जो कमरा है, उसी के भीतर एक तहखाना है। सीढ़ियों के नाम पर केवल 2 पत्थर हैं। गौरव के साथ हमारे कैमरामैन नीचे उतरे। क्या कोई है मेरे साथ यहाँ पे इस तहखाने में? मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ आपसे बात करने आए हैं, आपके बारे में जानने आए हैं। अगर कोई भी यहाँ पे रहता है जो मेरी बात समझ सकता है, सुन सकता है, तो मैं बस इतना ही चाहता हूँ आप हमसे आके सामने आके बात करें। मैंने आपके सामने एक मशीन रखी है, आप ये देख सकती हैं ये चीज़, इसमें बत्तियाँ लगी हुई हैं। अगर आप इसके पास आएंगे तो इसमें बत्तियाँ बढ़ जाएंगी। तो क्या आप इसके पास आके कोशिश कर सकते हैं इसमें 3 बत्ती देने की? क्या आप हमें 3 बत्ती दे सकते हैं? थैंक यू। क्या एक बार और आप मुझे 3 बत्ती देके बता सकते हैं आप हैं यहाँ पे? ये आप ही थे? क्या आपने कोई आवाज की अभी? क्या कोई आप आवाज कर सकते हैं? कोई भी छोटी सी आवाज इन दीवालों पे, या आप अपनी आवाज सुना सकते हैं? हर ओर सन्नाटा था और घुप अंधेरा। मैं तहखाने के अंदर गया था तो कम्युनिकेट करने की कोशिश की मैंने K2 मीटर से तो कुछ इंडिकेशन मिल रहा था, लेकिन फिर साइलेंट हो गया। तो हम अब इस कमरे में मोशन सेंसर प्लेस करेंगे। K2 मीटर लगाने की कोशिश करें। मोशन सेंसर यहाँ पे बस आसपास ही है। तुम लोग के लिए बनाते होंगे ऐसा ही कुछ है। मंदिर के ऊपर काफी लोगों का कहना है पहले के लोग यहाँ पे अपने खजाने छुपाया करते थे, या फिर उनका स्टोरेज होता था, इन हाउस स्टोरेज। 250 साल पहले तो हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं? हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोशन सेंसर प्लेस करके इस कमरे से बाहर निकल जाएंगे, ताकि हमारा इंटरफेरेंस नहीं रहे। हाँ। ठीक है, और हम यहाँ पे वेट करेंगे कि मोशन सेंसर ऑन होता है कि नहीं हमारे कमांड पे, तो हम कोशिश करेंगे। ये उपकरण इतने सेंसिटिव हैं कि हमारे कमरे में रहने भर से जल उठते थे। सो हम सभी उपकरणों को तय जगह पर रखकर बाहर चले आए और इंतजार करने लगे। नमस्कार, मेरा नाम गौरव तिवारी है और मैं अपने दोस्त श्वेता सिंह और वकार राज के साथ आपसे बात करने आया हूँ। अगर कोई भी मेरी आवाज़ समझ रहा है, सुन रहा है, तो मेरे 3 गिनने पे, या चलिए 4 गिनने पे, आप उन मशीनों के पास आके उन्हें छू कर बता सकते हैं। मैं गिनती शुरू कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप आगे आए और हमसे बिना डरे, बिना शर्माए और बिना घबराए बात करने की कोशिश करें। 1 2 3 4। क्या आप आ सकते हैं सामने? धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ वो लाइट ऑफ होने पे एक बार फिर से आप उसे ऑन करके दिखाएं। क्या आप उस बत्ती को फिर से जला सकते हैं उसके सामने आके? क्या हम कुछ समय के लिए कैमरे की लाइट ऑफ कर सकते हैं? कैमरे की लाइट। ये आपके पास आखिरी मौका है अपने आप के बारे में लोगों से बताने का। अगर आप चाहते हैं हमारे थ्रू या हमें यूज़ करके आप अपना मैसेज, अपना संदेश किसी और तक देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आप अभी तक हैं यहाँ पे, तो एक बार फिर से हमारी मशीन को ऑन करके दिखाइए। क्या आप कर सकते हैं हमारे लिए? या आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाए, या आपको लग रहा है हम आपको तंग कर रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप फिर से लाइट ऑन करें और वो जो हरी बत्ती जल रही है उन बत्तियों को बढ़ा के दिखाएं। तो हम वादा करते हैं आपको तंग नहीं करेंगे। धन्यवाद। आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं? अगर आपका इंडिकेशन, आपका ये जो हिंट था हमारे जाने के लिए, अगर हमारे जाने के लिए ही था, तो हमें 3 बत्ती जला के दिखाएं।
उस हरी बत्ती के पास अगर आप पहुंचेंगे या हाथ बढ़ाएंगे तो उसकी बत्तियां बढ़ेंगी। क्या आप कर सकते हैं हमारे लिए? उस रोशनी से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये बस एक तरीका है हमारा आपसे बात करने का। धन्यवाद। आप चाहते हैं चले जाएं यहाँ से? हम रुके रहेंगे जब तक आप वो बत्ती नहीं जलाएंगे। एक बार बत्ती जला के दिखा दीजिए, फिर हम दूसरी जगह जाएंगे। आपके जैसे और भी लोगों से बात करनी है हमें। शुक्रिया, धन्यवाद। एक बार फिर देखिए किस तरीके से ये लाइट ऑन हो गई। हम रुक वो बत्ती नहीं जलाएंगे। एक बार बत्ती जला के दिखा दीजिए, फिर हम दूसरी जगह जाएंगे। आपके जैसे और भी लोगों से बात करनी है हमें। शुक्रिया, धन्यवाद। मोशन सेंसर लाइट केवल किसी आहट पर जलती है। हम में से कोई अपनी जगह से हिला नहीं था, कोई हरकत नहीं थी, कमरे में कोई खिड़की भी नहीं थी कि हवा आई हो। फिर क्या ये इत्तेफाक था? कई जगह हमें EMF फाउंड हुआ, यहाँ पे हमने कम्युनिकेशन करने की कोशिश की। कुछ स्टिल्स फोटोज़ ली और कुछ स्टिल्स फोटोज़ में ऑप्स भी मिले हैं, कुछ अलग अलग टाइप के, जो कई बार होता भी है कि सच होता है वो सब। एट सम पॉइंट हमें ये लगा कि शायद इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन में हमें काफ़ी अच्छे एविडेंसेस मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें कोई सोर्स उसका नहीं समझ में आया। टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर था वहाँ पे। एनालाइज करने की कोशिश की कि क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे। हम रुके रहेंगे जब तक आप वो बत्ती नहीं जलाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। तहखाने वाले कमरे में हमारी तफ्तीश बेहद दिलचस्प चल रही थी। मोशन सेंसर लाइट हमारे सवालों के जवाब में जल बुझ रही थी। कमरा बिल्कुल खाली था, गांव वीरान था। फिर कौन सी हलचल उस बत्ती को जला रही थी? ये आपके पास आखिरी मौका है अपने आप के बारे में लोगों से बताने का। अगर आप चाहते हैं हमारे थ्रू या हमें यूज़ करके आप अपना मैसेज, अपना संदेश किसी और तक देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आप अभी तक हैं यहाँ पे, तो एक बार फिर से हमारी मशीन को ऑन करके दिखाइए। क्या आप कर सकते हैं हमारे लिए? या आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं, या आपको लग रहा है हम आपको तंग कर रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप फिर से लाइट ऑन करें और वो जो हरी बत्ती जल रही है उन बत्तियों को बढ़ा के दिखाएं। तो हम वादा करते हैं आपको तंग नहीं करेंगे। धन्यवाद। चलिए यहाँ से जाएं। आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं? अगर आपका इंडिकेशन, आपका ये जो हिंट था हमारे जाने के लिए, अगर हमारे जाने के लिए ही था, तो हमें 3 बत्ती जला के दिखाएं। उस हरी बत्ती के पास अगर आप पहुंचेंगे या हाथ बढ़ाएंगे तो उसकी बत्तियां बढ़ेंगी। क्या आप कर सकते हैं हमारे लिए? उस रोशनी से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये बस एक तरीका है हमारा आपसे बात करने का। धन्यवाद। आप चाहते हैं हम चले जाएं यहाँ से? हम रुके रहेंगे जब तक आप वो बत्ती नहीं जलाएंगे। एक बार बत्ती जला के दिखा दीजिए, फिर हम दूसरी जगह जाएंगे। आपके जैसे और भी लोगों से बात करनी है हमें। शुक्रिया, धन्यवाद। वहाँ से उठाएंगे। एक बार फिर देखिए ये बत्ती कैसे जल उठी। कमरे में खिड़की न सही, तहखाना जरूर था और एक दरवाजा भी तो था। हो सकता है हवा का झोंका हो जो हमारे एहसास से बच निकला हो। इसी उधेड़-बुन में हम घर से बाहर निकले और वॉकी टॉकी सेट से दूसरी टीम की पोजीशन पता की। क्योंकि 3 अलग अलग टीमें हैं, इसलिए वॉकी टॉकी का भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं।
कॉलिंग रश्मि, कॉलिंग रश्मि। यस श्वेता, हम मंदिर के पास हैं। क्या सब वहाँ पर ठीक ठाक है? कुछ मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, यहाँ तो कुछ मिला है, मंदिर के पास कुछ तो मिला है हमें। ठीक है, कैरी ऑन, मिलते हैं फिर। तो इसी तरह की बातचीत होगी और हम सबको पता चलेगा कि सब ठीक ठाक हैं और कहाँ पर क्या कर रहे हैं। रश्मि और गरिमा ने अब तक जो देखा था उससे उत्साहित थी। रात के 1 बज चुके थे। हमने सोचा क्यों ना अब मंदिर जाकर उनकी पड़ताल देखी जाए। गर्ल्स, क्या मिला? काफ़ी स्ट्रांग वो लाइट जल रही थी। जैसे हमने पूछा, जैसे हम आए यहाँ हमने देखा कि 5 बत्ती एक साथ जल गई। हाँ, इसी पॉइंट पे, वहाँ पे एट द कॉर्नर ऑफ दैट एरिया, वहाँ पे भी काफ़ी इंटरफेरेंस थी। अप टू 5 लाइट्स हमें यहाँ मिली, प्लस इस वाले एरिया पे भी काफ़ी था। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है आप लोगों की? कुछ पॉजिटिव कम्युनिकेशन यहाँ से आ रही थी। जैसे हमने पूछा तब तक दो बार कंटिन्यूसली ऐसे लाइट जल रही थी। उसके बाद से फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ से चली गई। फिर हमने वहाँ जाकर कोशिश की, वहाँ जाकर के फिर से हमें मिला। क्या हम लोग ट्राई करेंगे उधर? अब हम यहाँ ट्राई करते हैं। रश्मि और गरिमा ने हमें बताया कि उन्हें K2 मीटर के जरिए आत्माओं से बातचीत करने में सफलता मिली थी। क्या कोई है? उनके मुताबिक उनके सभी सवालों के जवाब मिल रहे थे। हमने सोचा क्यों ना हम भी आजमा कर देखें। हमारे साथ अगर कोई भी हो यहाँ पे तो हम चाहते हैं कि वो सामने आए और कुछ इंडिकेशन दे, कुछ हिंट दे, कुछ निशानी दे अपने होने का यहाँ पे। या तो हमारे सफ़ेद वाले मशीन के सामने आप आ सकते हैं, या फिर आप एक मशीन देख रहे होंगे जिसमें कांटे लगे हुए हैं। क्या आप इसके पास आके इस कांटे को हिलाने की कोशिश कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। क्या एक बार आप उस कांटे को 3 नंबर तक ले जा सकते हैं जिससे हमें पता चले आप ही यहाँ पे? या बत्ती वाली मशीन में उसके पास आके हमें 3 बत्तियां दीजिए। क्या आप उसे जला सकते हैं? यहाँ जो भी हमारे साथ है। पर तमाम कोशिशों के बावजूद कैमरे के सामने कोई भी हरकत नहीं हुई। उधर वकार राज अपना कैमरा लिए अकेले निकल पड़े थे, कुछ अद्भुत एहसास समेटने। मुझे अभी थोड़ी देर पहले एहसास हुआ कि कोई मेरे आसपास मुझे छू कर गया है। क्या वो ये दोबारा कर सकता है? वकार की रिकॉर्ड की हुई तस्वीरों को जब हमने रिवाइंड करके देखा तो एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी। मुझे ऐसा लगा अगर आपको लगता है कि आप किसी को भी डरा सकते हैं तो आप मुझे छू कर दिखाइए। क्या ये आपकी आवाज थी? आमतौर पर कोई भी अकेला आदमी इस आवाज को एक बार सुनकर डर सकता है, लेकिन हमारे पास इसका आकलन करने की आजादी थी। मुझे अभी थोड़ी देर पहले एहसास हुआ कि कोई मेरे आसपास मुझे छू कर गया है। क्या वो ये दोबारा कर सकता है? यहाँ इसे खारिज करने के लिए भी तर्क थे और इसे सच मानने के लिए भी। इसी बीच रजत और सौरभ की तीसरी टीम बहुत एक्साइटेड होकर हमारे पास आई। उन्होंने स्टिल कैमरे में चंद तस्वीरें खींची थी। उनका दावा था कि इनमें लाइट ऑर्ब्स की तस्वीरें आई हैं। माना जाता है कि भूत प्रेत लाइट ऑर्ब्स यानी रोशनी के गोलों की शक्ल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। गौरव एक एक कर इन तस्वीरों को बारीकी से जांचने लगे। ये काफी अनयूजुअल है। ये पड़ताल में इकट्ठा किए जा रहे चंद सबूत तो उसी वक्त हमारे सामने थे। चंद ऐसे भी थे जो हम बाद में परखने वाले थे। उस बंद कमरे में रिकॉर्डिंग कर रहा ट्रेल कैमरा ऐसे ही सबूत इकट्ठे कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन के आखिरी पड़ाव पर हम इकोवॉक्स नाम की मशीन लेकर दूसरी दुनिया से बातचीत करने निकले। अगर आप हमारे साथ हैं और हमारी आवाज सुन सकते हैं और हमें समझ सकते हैं तो इस मशीन के सहारे
इस मशीन के माध्यम से हमसे बात करने की कोशिश करिए। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? आप पास आइए, मुझे पता है आप मशीन के पास हैं। क्या आप हमसे इस कांटे के थ्रू बात करना चाहते हैं? हमें 3 बार इस कांटे को हिला के दिखाइए। 1, 2, 3। धन्यवाद। क्या आप बंद कर सकते हैं इसे? क्या आप बंद कर सकते हैं इस कांटे को हिलाना? आप इससे दूर जाएंगे तो यह हिलना बंद हो जाएगा। मेरा नाम गौरव तिवारी है। क्या आप मेरा नाम दोहरा सकते हैं? आप अपना टाइम लीजिए, अपना वक्त लीजिए और हमसे बात करने की कोशिश करिए। हमने हिंदी में भी सवाल पूछे, राजस्थानी में भी सवाल पूछे। ईएमएफ मीटर की सुई तो बहुत तेजी से हिल रही थी, लेकिन सवालों के जवाब में कोई भी स्पष्ट शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। क्या आप राजस्थानी में हमसे कुछ बोल सकते हैं? ताजो नाम का ही ताजो नाम की है। ताजो नाम तो बता। इस पूरी पड़ताल में अब रात के 3 बज चुके थे। हमने सोचा यहाँ से बाहर निकलकर उन सभी तस्वीरों को देखा जाए, आवाजों को सुना जाए जो हमारे उपकरणों ने यहाँ रिकॉर्ड किए होंगे। निकलते हुए हम अब वो ट्रेल कैमरा भी ले लेंगे बता। हाँ, ये ट्रेल कैमरा हम निकाल करके देखेंगे, हमें इस पर कुछ फुटेज मिला है। हमने उस बंद कमरे से अपना ट्रेल कैमरा भी निकाला और फिर कुलधारा से लौट आए। दोपहर 4 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक कुलधरा के कथित तौर पर बुधा गांव में हमने 11 घंटे बिता लिए थे। इस दौरान घंटों की रिकॉर्डिंग हमारे पास थी। वहां से लौटने के बाद हम उसी का आकलन करने बैठे थे। सबसे पहले हम ट्रेल कैमरा एनालाइज करते हैं। करीब 6:30 के आसपास रखा था हमने। जी, यहाँ पे कोई मोशन देख सकते हैं। ये टाइम क्या है? 12:23 रात के 12:23:51। हमने उसमें 8 बैटरी रखी जो कि 69 घंटे तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। विदिन 6 आवर्स हमने 6:30 में लगाया था, 6:47 लगाया और 12:30 के आसपास ये मोशन कैप्चर किया है। ये कुछ मूव हो रहा है विद अ लाइट फ्लैश। यानी जो कैमरा किसी भी हरकत पर 1 मिनट का वीडियो बनाता है, उसने वीडियो की जगह केवल एक तस्वीर खींची थी। काले अंधेरे उस कमरे की इस तस्वीर में दीवार पर एक आकृति सी थी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई औरत बच्चा लेके बैठी हो या कुछ, लेकिन काफी छोटी सी इमेज है, इसलिए मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा एज एन एप्रेशन। इस कमरे में रोशनी का कोई जरिया नहीं था, लिहाजा परछाई की तस्वीर में गौरव की टीम सबूत देख रही थी। दूसरे नजरिए से देखिए तो शायद ये उपकरण में खराबी के भी संकेत हो सकते हैं। हालांकि जब हम कैमरा वहां से उठाने गए तो हमारा 1 मिनट का वीडियो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हुआ। यानी हर दर्ज सबूत के 2 पक्ष थे। किसी के लिए प्रत्यक्ष ऊर्जा की उपस्थिति
किसी के लिए केवल भ्रम। हालांकि कुलधरा के पुराने दरबान के मुताबिक एहसासों से परे एक किस्सा और है। कुलधरा एक समृद्ध गांव हुआ करता था। लोग अपना खजाना पीछे छोड़कर गए थे। उस दरबान के हिसाब से इस खजाने को हासिल करने के पीछे का भूत वास्तविक भूत प्रेत से ज्यादा खतरनाक है। चंबा इसमें हीरा मोतियां से भंडार भरा हुआ है, यही भूत बड़ा है। अभी इतनी मशीन आती है जो 10 फुट के नीचे बताती है। ये बड़ा वो खजाने की तलाश में है। लेकिन आज की समय में तो दाता भूत तो खुद इंसान भूत कहाँ। निजी एहसास और ठोस सबूत के बीच ही कहीं पर दर्ज है वो जो अविश्वसनीय है। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।